जन्म और मृत्यु सामान्य है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, यह प्रकृति का अकट्य नियम है। धर्म के जानकार विद्वानों के मुताबिक पालने से लेकर शमशान घाट जाने तक के बीच का जो समय होता है वही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात जन्म से मृत्यु के बीच का समय। शास्त्रों में जिक्र है कि जीव के जन्म लेने के बाद उसके द्वारा किए गए कर्म ही प्रधान होते हैं और वही मृत्यु के बाद जीव के साथ जाते हैं। संसार भी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही याद करता है। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी ने जीवन के इस यथार्थ को करीब से महसूस किया था, इसलिए उनका संपूर्ण जीवन धर्म, आध्यात्म और पीड़ितों की सेवा में समर्पित था। आज वह भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने सद्कर्मों के कारण वह सदैव याद किए जाएंगे। स्वर्गीय श्री प्रमोद तिवारी जी पिता तुल्य और मेरा पिता ही है और मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा, मैंने जीवन को देखा। आज मैं जो जीवन संघर्ष देख पाता हूँ, जो मैं सेवाएं देता हूँ, निश्चित रूप में उनका बड़ा आशीर्वाद है। मेडिकल में एक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण श्री पंडित प्रमोद तिवारी जी ने कराया। शहर के बड़े बड़े राजनीतिक वहाँ आया करते थे, पर उन्होंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। हर एक रिक्शे वाला, सब्जी वाला, गाड़ी वाला, सबसे सामने मेडिकल अस्पताल, जिला अस्पताल जो है, उस जिला अस्पताल में आने वाला हर महाकौशल का पीड़ित आदमी, उसको नाम पता होता था कि हमें कहाँ जाना है, और लोग वहाँ पे बहुत सहज तरीके से श्री पंडित प्रमोद तिवारी के पास पहुँचा देते थे। वो एक शॉप में बैठकर उन्होंने पूरे जबलपुर में प्रेम का एक जो सैलाब लाया और अपने जीवन रहते रहते बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिया और बहुत सारे लोगों के जीवन बने। आज शहर में बहुत सारे लोग प्रतिष्ठित स्थानों पे हैं, बहुत सारे लोग सेवाओं के काम करते हैं, और पिता तुल्य श्री प्रमोद तिवारी जी के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है शब्दों में, कि उनके संघर्ष संकल्प की कहानी जीवन भर हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। चाचा जी की वजह से आज बहुत अच्छी स्थिति में है। चाचा जी ने भी जो संघर्ष अपने परिवार, अपने दोस्तों को, बच्चों को, या जो भी क्षेत्र की जो समस्या रही, आगे बढ़ के बड़े संघर्ष करके सभी के लिए कुछ न कुछ किया है। स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी का निवास मेडिकल कॉलेज के करीब है, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों से मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए आते थे। स्वर्गीय तिवारी जी इन जरूरतमंद और गरीबों की हालत देखकर परेशान हो जाते थे। तब उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। बेघर, बेसहारा और दूर दराज से आने वाले आदिवासियों के लिए एक सहारा थे स्वर्गीय तिवारी जी। ऐसे न जाने कितने लोगों की दुआएं स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी के साथ थी। आदरणीय बाबूजी को मैं लगभग 25 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और मैंने आज तक जब भी देखा है तो उनको सिर्फ दूसरों की सेवा करते ही देखा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, महिला, पुरुष, बच्चा, गरीब, अमीर, अगर उसको किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत है तो बाबूजी सबसे पहले यहाँ खड़े होते थे। ऐसा ही यहाँ व्यापारी संघ में भी कोई भी व्यापारी, चाहे पूरे मेडिकल क्षेत्र का हो या बाहर का हो, पूरा परिवार सदैव तत्पर रहता था सहायता करने के लिए। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज़ों की वो जितनी भरसक संभव हो सकता था मदद करते थे। उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, और बाबूजी तो खैर अब उनके बारे में तो कहना, मतलब क्या कहें कि उनके जैसा शख्स ही नहीं है। मैंने तो आज तक जो देखा है उनके बारे में सिर्फ लोग अच्छा ही बोलते हैं। मैंने पर्सनली बहुत उनको करीब से देखा है। वो जब भी आप देखोगे तो हमेशा दूसरों की मदद करते ही मिलेंगे। बाबूजी ने हमेशा सबके लिए बहुत कुछ किया, और इस मार्केट के लिए कभी भी कोई भी लड़ाई होती थी तो बाबूजी सबसे आगे रहते थे, चाहे वो जेडीए की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, किसी भी प्रकार की। और मेडिकल कॉलेज में कोई भी आदमी आता था ट्रीटमेंट के लिए, कभी किसी की कोई समस्या बन जाती थी, जैसे कोई मरीज़ के आया कि भाई उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, उसको इलाज कराना है, उसको मेडिकल कॉलेज में दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो बाबूजी हमारे ऐसे थे कि मतलब उसका पूरा इलाज भी करवाते थे, जो उसकी खाने पीने की व्यवस्था रहती थी वो भी कराते थे, और अगर कोई आया है पेशेंट तो उसको नगद पैसे भी देते थे, और हर तरीके से बाबूजी मदद करते थे। और नेहरू नगर मार्केट के अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने पूरा अपना जो है जीवन उसी में बिताया, और हर इंसान के लिए उन्होंने अच्छा किया। आज चाहे सब्जी वाले हो गए, चाहे कोई फल वाले हो गए,
रोड पे किसी कुछ घटनाएं हो गई हैं तो उसके लिए भी बाबूजी हमारे यहाँ सबका सहयोग करते थे हमेशा। किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज बाबूजी का जाना मतलब हम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट पूरा टूट गया है हमारा। बैठते थे तो बढ़िया मनोरंजन भी होता रहता था, हंसी मजाक भी होती थी। और बाबूजी का जो नेचर था बहुत अच्छा नेचर था। हर इंसान के साथ एक ऐसा था, बच्चे के साथ बच्चे, बड़े के साथ बड़े, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है तो हम लोग को आज काफ़ी दुखित होना पड़ रहा है कि बाबूजी कहाँ। अभी भी ऐसा लगता है कि बाबूजी बस आने वाले हैं, बाबूजी की गाड़ी रुकने वाली है। शहर विकास में भी उनकी गहरी रुचि रही। जबलपुर के हित में होने वाले हर आंदोलन में वे दिल से हिस्सा लेते थे। मेडिकल कॉलेज की जो अव्यवस्था थी उसके बारे में आंदोलन किया था मैंने और प्रमोद तिवारी जी ने मिलकर। भारी बड़ा आंदोलन हुआ था। नतीजा ये हुआ कि आंदोलन के दबाव के कारण तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह साहब वहां पर आंदोलन स्थल पर आए और तत्काल न किसी को बताते हुए मेडिकल कॉलेज में गए और वहां पर की अव्यवस्था देखी तो उन्होंने तब उनको गुस्सा आया कि उस समय के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रधान इनको उन्होंने तत्काल सस्पेंड कर दिया था। उन जैसा समाज सेवी हमारे क्षेत्र में मैं उनके संपर्क में 83-84 से हूँ और उनकी प्रेरणा से ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। तिलवारा घाट में नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाई, बहुत बृहद रूप में मेडिकल यूनिवर्सिटी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मांग की और राज्य शासन ने उसको भविष्य में स्वीकार भी किया। और श्री प्रमोद तिवारी जी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भूकंप पीड़ितों की बहुत ज़्यादा मदद की गई, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उनने इसके लिए। शिक्षण कार्य से करियर की शुरुआत करने वाले प्रमोद तिवारी व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफल रहे। मां नर्मदा में उन्हें गहरी श्रद्धा थी। मां नर्मदा का दर्शन और वहां रहने वाले बच्चों से मिलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। स्वर्गीय तिवारी जी की पहल पर कई साल पहले गढ़ा, फिर पुरवा, शास्त्री नगर दशहरा चल समारोह शुरू हुआ, जो अब क्षेत्र की पहचान बन चुका है। शिक्षक की नौकरी के साथ साथ दुकान चलाकर वे व्यापारियों के हमदर्द भी बने और कमला नेहरू व्यापारी संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय तिवारी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानद लाइफ टाइम सदस्यता दी। समाज के हर वर्ग से उनका गहरा नाता रहा। शहर से लेकर प्रदेश और देश के दिग्गज नेताओं से उनका आत्मीय संबंध रहा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था, जब राजनीति की शुरुआत की थी, तो हमारे सम्मानीय ऐसे हमें वरिष्ठों का आशीर्वाद था कि उनसे हमें सीखने मिला। उनकी सक्रियता और समाज सेवा के प्रति जो लगन देखी थी। और जब गढ़ा का दशहरा लेकर वहाँ से निकलता रहा मेडिकल से, और जो स्वागत सत्कार मेडिकल व्यापारी संघ चाचा प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में जिस स्वागत सत्कार जिस तरह से होता था, हमने कुछ सीखा कि किस तरह कैसी परंपरा का निर्वहन किया। और उसी हम लोग सामाजिक क्षेत्र में उन्हीं के माध्यम से जुड़कर हम लोगों ने एक अपनी पहचान बनाई। ये मैं इसका श्रेय चाचा प्रमोद तिवारी जी को देना चाहता हूँ। एक जीवट कर्मठ कर्मयोगी के रूप में उनका जीवन रहा। व्यापारी संघ से लेके कांग्रेस की राजनीति तक उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। वो सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति आदरणीय तिवारी जी से हम लोगों ने सीखी है। निष्ठा आस्था के साथ पार्टी का काम करना और साथ में जहाँ भी रहे उस वर्ग का अच्छे से प्रतिनिधित्व करना, ये तिवारी जी से सीखा। और लंबे समय तक हम उनके सानिध्य में रहे। मेडिकल जाके उनके साथ बैठना उठना, बहुत सी चीज़ें सीखना। श्री प्रमोद तिवारी जी से मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा। उस समय हम लोग उनसे तो उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन हम लोग कांग्रेस की राजनीति में, मैं तब शहरी योग कांग्रेस का अध्यक्ष था और उस समय वो
गढ़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उस समय काफी मेरा उनका साथ में रहा, काफी समय गुजरा। वो एक कांग्रेस के बहुत निष्ठावान और अच्छे वर्कर थे और कांग्रेस में क्या, वो तो जिस चीज में भी लगते थे तो बड़ा हमेशा से उनका ये स्वभाव रहा है कि बड़े तन्मयता और जुनून के साथ लगते थे और यही स्वभाव उनके सुपुत्रों में भी है जो सभी लोग जानते हैं। धर्म आध्यात्म में रुचि होने के कारण उन्हें लगातार साधु संतों का सानिध्य मिलता रहा। स्वर्गीय पंडित प्रमोद तिवारी का अभी तक हमने उनका एक शैक्षिक के रूप में देखा, एक व्यापारी के रूप में देखा, एक व्यापारी संघ के अध्यक्ष के रूप में देखा, एक पिताजी के रूप में देखा, एक परिवार का मुखिया देखा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनकी धर्म से कितना प्यार था और धर्म से कितने धार्मिक थे। ये उनका धार्मिक स्थली है श्री राधा कृष्ण मंदिर। जस्ट घर के बगल में जिस तरह से उनका अपना आशियाना बनाया, अपने बच्चों का घर बनाया, उसी तरह परमपिता परमेश्वर श्री राधा कृष्ण मंदिर का उनने अपने जीवन काल में निर्माण कराया। उनके मकान जब बना रहे थे, जब पहली छत ढली, उसी समय इस मंदिर की भी पहली छत ढली। जिस तरीके से उनका खुद का स्वयं का मकान धीरे धीरे मूर्त और आकार लेता गया, ठीक उसी तरह से राधा कृष्ण मंदिर का भी मूर्त रूप और आकार लिया गया। मंदिर के घर के उद्घाटन के दिन मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। आज इस क्षेत्र का राधा कृष्ण का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे साल में एक बार भागवत कथा कराई जाती है। राम कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाबूजी सुबह प्रातःकाल उठते थे तो सबसे पहले यहाँ मंदिर पे आके दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद ही अपने कार्य के लिए प्रस्थान करते थे। और बाबूजी का इतना ज़्यादा लगाव था मंदिर से कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। जब भी कुछ प्रोग्राम होता था, बाबूजी पूरा सुबह से लेके जितनी भी तैयारियां रहती थी सब तैयारियां सामने बैठ के करवाते थे। और जो भी यहाँ फंक्शन वगैरह होते थे तो बाबूजी मतलब इतना एक्साइटेड रहते थे सारी चीज़ों को लेकर कि जो कुछ हम लोगों से त्रुटियाँ होती थी, गलतियाँ होती थी, तो बाबूजी हम लोगों को अचेत करते थे कि बेटा ये छूट गया, ये करवा लो, ये रह गया, ये करवा लो, कोई भी चीज़ें मंदिर के बारे में छूटनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से तैयारियाँ करवाते थे बाबूजी। स्वर्गीय प्रमोद तिवारी इस नाश्वर संसार को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो चुके हैं। फिर भी उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे शांति ट्रेडर्स, स्वर्गीय पंडित प्रमोद तिवारी की कर्मस्थली, जहाँ पे 40 वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के सामने कमला नेहरू व्यापारी संघ के आजीवन अध्यक्ष रहे और यहीं पे बैठ के निम्न छोटे से छोटे आदमियों की, आदिवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से और 100 किलोमीटर के आसपास आने वाले गरीब लोगों की दवाइयों से, ऑपरेशन कराने से लेके, उनका इलाज कराने से लेके, घर पहुंचाने से लेके, यातायात की व्यवस्था कराने से लेके लगातार 40 वर्षों तक सेवा करने वाले पंडित प्रमोद तिवारी अब हमारे बीच नहीं है। ये बंद दुकान ये बता रही है कि उनकी 40 साल की लगातार सेवा किए गए आज अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं। उनके पुत्र पंकज तिवारी, रोहित तिवारी, उनके किए जाने वाले 40 वर्षों से अनवरत सेवा जो कर रहे थे उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके दोनों पुत्रों का था। आज उनके न रहने पे उनके लोग निर्णय लेंगे कि इसको आगे इस कर्मस्थली को कैसा स्वरूप होगा, आने वाला समय बताएगा और हम लोग देखेंगे कि उनकी किए गए सेवा का किस तरीके से आगे निर्वहन किया जाएगा। हेलो मध्य प्रदेश के लिए संजय मिश्रा, कैमरा।